सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला शायद आज नहीं लेकिन जल्द सुनाने की कोशिश करेंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद 05 जनवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहियात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। जुमा को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस आफरीदी, जस्टिस अमीन अल-दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसर्रत हलाली पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि शॉर्ट ऑर्डर आज नहीं सुनाएंगे, जल्द मुख्तसर फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने फैसला किया है कि इंतखाबात से मुताल्लिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, हम आईनी तशरीह से मुताल्लिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुताल्लिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज किया। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बुनियादी मामला इसी अदालत का समीउल्लाह बलोच केस का है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समीउल्लाह बलोच केस में सवाल उठाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तिफसार किया कि अब के मुताबिक नाअहली का डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि जी, डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। सिविल कोर्ट फैसले पर किसी का कोई बुनियादी आईनी हक ताउम्र खत्म नहीं होता। कॉमन लॉ से ऐसी कोई मिसाल मुझे नहीं मिली। किसी का यूटिलिटी बिल बकाया हो, जब अदा हो जाए तो वो अहल हो जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तिफसार किया कि अब के मुताबिक नाअहली का डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि जी, डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। सिविल कोर्ट के फैसले पर किसी का कोई बुनियादी आईनी हक ताहयात खत्म नहीं होता। कॉमन लॉ से ऐसी कोई मिसाल मुझे नहीं मिली। किसी का यूटिलिटी बिल बकाया हो और वो अदा हो जाए तो वो अहल हो जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) इंतखाबात से पहले लगता आबाद में भी लग सकता है। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि आर्टिकल 62 और 63 को मिलाकर देखें तो इंतखाबात से पहले ही नाअहली होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की तारीख देखें कि 62(1)(f) की नालिफ हिली जैसी तरामीम कब लाई गईं। आइन में इस किस्म की तरामीम अयूब खान के दौर में शुरू हुईं और आगे चलती गईं। पाकिस्तान की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने नाअहली से मुताल्लिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया मगर कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। पाकिस्तान को तबाह कर दें कुछ नहीं होता मगर कागजात नामजदगी में एक गलती ताहियात नाअहली कर देती है। हम खुद को आइन की सिर्फ एक मखसूस जुज़ और उसकी ज़बान तक महदूद क्यों कर रहे हैं? हम आइनी तारीख को, बुनियादी हुकूक को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? मखसूस नई शिक्कें दाखिल करने से क्या बाकी हुकूक ले लिए गए? सिर्फ एक जनरल ने 62(1)(f) की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। खुद को महदूद न करें, बतौर आइनी माहिर हमें वसी तनाजुर में समझाएं। कहा गया कि आम कानून साजी आइनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि इसका क्या मतलब है कि हम अपनी मर्जी से जो फैसला चाहें कर दें? क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं? पाकिस्तान की पार्लियामान का जो इम्तिहान है, क्या वो दुनिया की किसी पार्लियामान का है? लार्जर बेंच बनाया था कि सवालात का जवाब हो, लेकिन मामला उलझता जा रहा है।